फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, इसके जो है एमसीक्यूज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स है, ESIC है, एम्स है, RRB है, SSB है, और जो है स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम डिफरेंट है। महाराष्ट्र में भी अभी डिफरेंट एग्ज़ाम्स होने हैं आपके, पंजाब है, हरियाणा, डिफरेंट जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट। देखिए हमने आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है। ओके, तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट के बारे में कौन सा बात है जो इसमें गलत है, इनकरेक्ट है। देखिए हार्ट हैज़ 3 वाल्व, तो हार्ट में 3 वाल्व होते हैं क्या। नेक्स्ट ऑप्शन में है हार्ट हैज़ 3 लेयर्स, तो हार्ट में 3 लेयर्स है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, या हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। देखिए हार्ट जो होता है थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ओरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं ना। हार्ट जो होता है, देखिए जो हार्ट होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें जो है ये तो आपका होता है राइट साइड है ना, और ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, और इसमें हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाल्व जो है 3 ना होके हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, तो यहीं पे ये गलत दिया हुआ, आपसे इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कोल्ड। तो हार्ट की मेम्ब्रेन पे पूछा है क्वेश्चन, जो हार्ट को कवर करती है मेम्ब्रेन, उसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, तो उसे कहेंगे हम पेरिकार्डियम कहेंगे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो पेरिकार्डियम आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। देखिए हार्ट वॉल इज मेड ऑफ, इसमें 3 लेयर्स होती है। जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, मिडल होती है मायोकार्डियम होती है, और आउटर एपिकार्डियम होती है, और दीज आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन सैक, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर, पूछ लिया आप लोगों से, हार्ट की जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है। तो देखिए एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो इनर मोस्ट मैंने अभी आपको बताया एंडोकार्डियम होता है जो इनर मोस्ट होता है ना। आउटर एपिकार्डियम और मायोकार्डियम मिडिल होता है, और आपका आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरफिशियल वेन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ESIC 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्या है, सुपरफिशियल वेन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। बेसिलिक वेन, ऑक्सिलरी वेन, सबक्लेवियन या पल्मर वेन। तो बेसिलिक वेन जो होती है ये सुपरफिशियल वेन होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। ओके, सुपरफिशियल वेन्स क्या होती है, सुपरफिशियल वेन्स आर वेन्स दैट आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी की सरफेस के पास होती है, उन्हें सुपरफिशियल वेन्स कहेंगे, एज अपोज टू डीप वेन्स। ठीक है, डीप वेन के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि डीप वेन तो बिल्कुल डीप सीटेड होंगी, ये सुपरफिशियल ही है। विच आर फार फ्रॉम द सरफेस, डीप वेन जो होती है सरफेस से दूर होती है, और जो सुपरफिशियल होती है सरफेस के पास होती है। तो बेसिलिक वेन जो है यूजुअली द लार्जेस्ट वेन इन द आर्म, आर्म जो होती है हमारी उसमें लार्जेस्ट वेन होती है बेसिलिक वेन, और इसको डायलिसिस एसेस के लिए यूज करते हैं, और ये क्या है, सुपरफिशियल वेन में आती है। नेक्स्ट है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज लोकेटेड इन। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला में है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम। कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ओब्लोंगेटा। आंसर इज ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसमें किस टाइप का ब्लड है आपने ये बताना है। ओके,
देखिए ब्लड कैसा ब्लड ये कैरी करती है, देखिए ब्लड इनटू हार्ट, हार्ट में ब्लड ले जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, या ब्लड अवे फ्रॉम लंग्स। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो, देखिए जो आर्टरीज होती हैं आपकी, ठीक है, नॉर्मल जो आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज में जो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड होता है, ओके। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ये एक्सेप्शन होती हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ध्यान रखना है सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ऐसे ही आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वेन्स में जनरली आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स में, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होती है इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ध्यान रखना है पल्मोनरी वेन्स में होगा। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन बी, ओके। देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, सभी की सभी आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, इनमें क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट्स टू लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट से लंग्स के पास ले जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ओके। तो ये क्या करती है, हार्ट से लंग्स के पास ले जाती है, फ्रॉम कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, ठीक है। तो देखिए आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो देखिए आपका इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है ना। तो सबसे पहले जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट आपका ओरिकल में आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्योर होके आएगा आपका लेफ्ट ओरिकल में आएगा, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड जाता है, ओके। ओटा के थ्रू जाता है ना, ओटा जो होता है, ठीक है। तो आपका जो है पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं ये ब्लड को जो हार्ट है, अपना हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है उससे लंग्स के पास ले जाती है। ओनली आर्टरी इन योर बॉडी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है एमपी में, ये क्वेश्चन एमपी में आया हुआ है और उड़ीसा में भी आया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका, ध्यान रखना आपने पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में, ओके। नेक्स्ट है हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, अगर आपकी हार्ट बीट 60 बीट से कम होती है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, तो इसे कहेंगे ब्रैडीकार्डिया कहेंगे, ओके। तो हार्ट बीट जो है आपकी 60 बीट से कम हो जाती है तो उसे कहेंगे ब्रैडीकार्डिया। और टैकीकार्डिया क्या होगा, टैकीकार्डिया क्या होता है, अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहेंगे टैकीकार्डिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनिंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन इज नोन एज, जो अपनी आर्टरीज होती है वो थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की, उनमें कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियक अरेस्ट, ब्लड प्रेशर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो देखिए आपका जो हार्ट है जो इसका कौन सा पोर्शन जो है ऑक्सीजनेटेड मतलब कि प्योर ब्लड रिसीव करता है। देखिए आपका जो राइट साइड होती है इसमें तो जो आपका इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका आता है राइट ओरिकल में आता है, तो इसमें तो मतलब आपका इम्प्योर ब्लड हो गया ना, क्योंकि यहाँ से आएगा फिर ब्लड यहाँ गया, उसके बाद आपका लंग्स में जाके प्योरीफाई हो, मतलब कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड है वो आपका आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ओरिकल में आता है आपका प्योर ब्लड। अब बताइए प्योर ब्लड किधर है, इम्प्योर किधर है, राइट साइड में तो आपका इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो देखिए अब अभी इस क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी साइड होता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर है, राइट साइड में है ना,
देखिए, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव, इसमें कहा है कि कौन सा पोर्शन है हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ओके, तो देखिए आपका कौन सा करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में तो आपका डीऑक्सीजनेटेड रहता है, तो कट ही गया। तो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जो है वो तो आपका लेफ्ट साइड में, और कौन रिसीव करता है, लेफ्ट ओरिकल जो है आपका वो रिसीव करता है, लेफ्ट ओरिकल जो आपको ऑप्शन बी में दिया है। ओके, क्लियर है, ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। लेफ्ट ओरिकल जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि प्योर ब्लड रिसीव करेगा। ओके, नेक्स्ट अप, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है। एसएसबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 10 to 15 mm ऑफ Hg, 15 to 20 mm ऑफ Hg, 20 to 25 या 25 to 30। तो नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है ऑप्शन बी 15 to 20 mm ऑफ Hg हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वेन ड्रेन एब्डोमन। ओके, तो देखिए कोरोनरी साइनस है, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, नन। देखिए जो आपका हार्ट है ना, तो आपका जो है जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो आपका राइट ओरिकल में यहाँ पर आता है, राइट ओरिकल में, है ना। तो देखिए सुपीरियर वीना केवा होती है और एक इंफीरियर वीना केवा होती है। वो जो है सुपीरियर वीना केवा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लाते हैं, इंफीरियर वीना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से राइट ओरिकल के पास आपका इम्प्योर ब्लड लेके आती है। तो कह रहे कौन सी वेन है जो एब्डोमन से लेके मतलब इंफीरियर मतलब कि जो है एब्डोमन से, तो आपकी जो इंफीरियर वीना केवा हो जाएगी ना। तो आपका बस यही सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच वेन ड्रेन एब्डोमन, तो आपकी ये हो जाएगी इंफीरियर वीना केवा हो जाएगी। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए इसमें लिखा वीनस ड्रेनेज ऑफ एब्डोमेन इज बाय इंफीरियर वीना केवा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ओके, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर नोटेड इन इनोमिनेट आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, इलेक आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो उसके लिए आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी ब्रैकियल आर्टरी। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कॉल्ड वेन्स, वेन्यूल्स, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स। ठीक है, आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, तो ये आपके आर्टीरियोल्स होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कर्नाटका में पूछा गया 2021 में। ओके, नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन। बंडल ऑफ हिज जो होता है ये पार्ट है किसका, बिल्कुल सिंपल पूछा गया। देखिए ब्रेन, हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, तो किसका पार्ट है बंडल ऑफ हिज, आपको पता ही है, सिंपल हार्ट का पार्ट हो जाएगा ना। तो आपका जो एसे नोड होता है, एवी नोड होता है, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हिज है ना, तो ये सब आपके हार्ट के पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द ESIC 2016 में पूछा गया। मायोकार्डियम जो है किस में प्रेजेंट है, सिंपल है, देखिए ब्रेन, हार्ट, स्टमक या लंग्स, तो किस में प्रेजेंट है, हार्ट में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मसल्स ऑफ द हार्ट टर्म द मायोकार्डियम मेकअप मिडिल, तो ये मिडिल और थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अब आपसे पूछे कि थिकेस्ट लेयर, सबसे थिक लेयर हार्ट की कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, मायोकार्डियम है। जो मिडिल लेयर होती है ना वही थिक होती है। ओके, थिकेस्ट सबसे ज़्यादा थिक होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये उड़ीसा में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑल आर्टरीज, सारी आर्टरी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ऑप्शन ए क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है आर्टरी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो कहते हैं कि ब्लड को लेके जाती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में, है ना। तो आर्टरीज की वॉल जो होती है थिक वॉल्ड होती है। आर्टरी की वॉल कैसी होती है, थिक होती है। और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में आपका इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इन द ओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ओर्टा जो होता है ना, लार्जेस्ट आर्टरी होती है ओर्टा। ओके, कह रहे हैं इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम कब होता है, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम या डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल। ओके,
तो देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है ओटा में वो मैक्सिमम कब होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, देखिए और जब आपका जो हार्ट होता है ना, हार्ट में राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड लेके जाता है ओटा जो है डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स में। तो ये ओटा से जाता है ना ब्लड, है ना, लार्जेस्ट आर्टरी होते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है जब क्या सिस्टोल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए ओटा, इसमें लिखा ओटा इज डायरेक्टली सप्लाइड बाय द वेंट्रिकल सो द ब्लड प्रेशर इन द ओटा इज हाईएस्ट ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, के सिस्टोल के दौरान जो होता है ओटा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है ड्यूरिंग इट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, और पुश करता है ब्लड को ओटा में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ओटा में ब्लड को पुश करेगा, है ना, तो इसमें जो होता है प्रेशर हो जाएगा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 120/80 mmHg, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है आपका कितना है 120/80 mmHg होता है। तो इसमें देखिए 120/80 होता है, तो इसमें 80 स्टैंड्स फॉर, ये 80 किसके लिए है, 80 कौन सा टाइप का प्रेशर है, सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है या मीन प्रेशर है, इसमें से कोई भी नन ऑफ द, ये आपने बताना है। तो 80 वाला है जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, और जो 120/80 होता है तो 80 वाला तो हो गया डायस्टोलिक और 120 वाला हो जाएगा आपका क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक होता है आपका 120, मतलब कि 120 से आपका 131 इस टाइप से हो सकता है, और जो आपका डायस्टोलिक पूछे तो आपका मतलब जैसे 80 तो आपका स्टैंडर्ड मानते हैं, बाकी 70 से 90 तक होता है ना। तो ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक कितना होता है, तो आपने याद रखना है जो आपका नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड जो 120/80 होता है हमारा ब्लड प्रेशर, उसमें से जो 120 वाला सिस्टोलिक है 80 वाला डायस्टोलिक है, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट है राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, तो ये देखिए पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में होता है, उसमें पूछा हुआ है आपकी हार्ट की, देखिए आप दोबारा से बना लीजिए, ये राइट ये लेफ्ट, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या कह रही है राइट साइड में कौन से टाइप का ब्लड है राइट साइड में, तो यहाँ पर तो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो आपका इम्प्योर ब्लड आता है राइट ओरिकल में, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो राइट ओरिकल में राइट साइड में तो आपका इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। आंसर इज ऑप्शन ए राइट हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल, तो हार्ट का कौन सा चैम्बर जिसकी सबसे थिक वॉल, अब आप सोचिए किसकी थिक वॉल हो सकती है। देखिए हमारा जो है हार्ट है ये राइट और लेफ्ट, तो ये राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बताइए सबसे थिक वॉल किसकी होनी चाहिए। देखिए डिफरेंट बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आया, राइट ओरिकल के पास आया, यहाँ से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से गया लंग्स के पास गया, लंग्स से प्योर ब्लड आपका आया लेफ्ट ओरिकल के बाद लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। थिकेस्ट वॉल जो होती है आपकी इसी की होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की ही होती है। तो आपको चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑप्शन बी में दिया है, थिक वॉल होती है, सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। ओके, ठीक है, इसमें लिखा क्या हुआ देखिए, राइट वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड टू लंग्स, ठीक है, तो राइट वाला तो है लंग्स को जो ब्लड पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल्व होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग द ब्लड टुवर्ड द टिश्यू ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को पंप करता है डिफरेंट आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ओके, उन सब के पास। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में कितने वाल्व प्रेजेंट हैं। जो हार्ट होता है उसमें हमारे 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक आपका पल्मनरी वॉल्व होता है, एक मिट्रल वॉल्व होता है, एक ओर्टिक वॉल्व होता है। ओके, तो हार्ट में टोटल कितने वॉल्व होते हैं, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है ये कहाँ होता है, बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका
ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है ये होता है लोकेटेड बिटवीन द ये राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ना, पल्मोनरी आर्टरीज जो ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स के पास है ना, तो इनके बीच में आपका जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व होता है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में तो बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, है ना, उसके लिए ये वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व। फिर मिट्रल वाल्व आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, तो एक बार देख लीजिए, देखिए इसमें देख लीजिए, ये आपका है राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ये राइट साइड लेफ्ट साइड। देखिए तो ट्राइकस्पिड वाल्व तो आपका जो है राइट एट्रियम और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब जो आपका है पल्मोनरी वाल्व जो है राइट वेंट्रिकल, है ना, और जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनके बीच में हो गया आपका कौन सा, पल्मोनरी वाल्व। फिर मिट्रल वाल्व जो है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका मिट्रल वाल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और जो ओर्टिक वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और जो ओर्टा के बीच में ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ओर्टा में, है ना, तो ओर्टा में बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, है ना, तो उसके लिए आपका यहाँ पर होता है ओर्टिक वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हार्ट के 4 वाल्व है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी वाल्व कहाँ पर है, ट्राइकस्पिड कहाँ पर है, मिट्रल वाल्व को और क्या कहेंगे, मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ओर्टा में जो है यहाँ पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, तो ओर्टिक वाल्व। तो आप क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो हमें सारा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड। अब हार्ट की साउंड जो लब डब होती है उनके ऊपर क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन है ना आपका जो एम्स का जो एग्जाम हुआ था, एम्स रायपुर वाला, है ना, एम्स रायपुर का अभी जो रिसेंट में 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही लिखी हुई है, फर्स्ट साउंड इज लब एंड सेकंड साउंड इज डब, या दोनों सही है या इनमें से नन इज ट्रू, कौन सी सही है। देखिए दोनों बातें सही हैं, फर्स्ट साउंड लब होती है और सेकंड डब होती है, बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लब डब होती है ना। ओके, अब इसमें क्या पूछा हुआ, देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर हो, तो आपकी लब डब जो होती है ना, लब फर्स्ट होती है, सेकंड डब होती है, तो कह रहे फर्स्ट जो साउंड होती है वो कौन से वाल्व के क्लोज होने से आती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर फिलिंग, सेमिलर वाल्व या एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट के जो एग्जाम हुए थे 2023 में उसमें पूछा गया। अभी ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, तो आपका जो होते हैं एवी वोल्व, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व, जो आपके बाइकस्पिड वोल्व हमने देखे थे अभी, है ना, मतलब कि ट्राइकस्पिड वोल्व और जो मिट्रल वोल्व है, ये आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व होते हैं, इनके जो क्लोज होने से जो होती है आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो जनरेट होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, एवी वोल्व, मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व। ओके, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, कार्डिक साइकिल के दौरान कह रहे कि 2 साउंड प्रोड्यूस होती है विच कैन बी इजिली हियर थ्रू स्टेथोस्कोप। फर्स्ट साउंड लब होती है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल्व। ओके, जो आपके जो ये है एवी वोल्व जो होते हैं ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वोल्व के क्लोजर से जो होती है आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि जो आपकी सेकंड की हार्ट, दूसरी हार्ट साउंड जो होती है ना, फर्स्ट तो लब होगी, दूसरी डब जो होती है वो जो होती है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व, जो आपके ओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है इनके क्लोजर से जो होती है आपकी कौन सी हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, सेकंड हार्ट साउंड। ओके, तो आपने दोनों याद रखनी है कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब वाली है वो कैसे जो है लब वाली कैसे प्रोड्यूस होती है, और सेकंड वाली किसके क्लोजर से जो है प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट वाली तो आपके जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, और जो सेकंड वाली होती है हार्ट साउंड डब वो है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बाकी और इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज कोज्ड बाय क्लोजर ऑफ द, हाँ सही है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व। सेकंड हार्ट साउंड इज कोज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स में आपके ओर्टिक वॉल्व्स आते हैं और पल्मोनरी वॉल्व्स आते हैं। ओके,
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट, में कौन सा वाल्व नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मेसी 2022 में पूछा गया है। देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, एनारोबिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। तो आपने जब हार्ट के वॉल्व देखे, आपने ट्राइकस्पिड देखा, मिट्रल वॉल्व देखा, पल्मोनरी वॉल्व देखा और ऑर्टिक वॉल्व देखा था। एक ऑर्टिक होता है ना कि एनारोबिक, तो कुछ होता ही नहीं है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेस मेकर SA नोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक जो असम के फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है एक बार उसमें आया था। ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज SA नोड होता है। ओके नेक्स्ट है जो रिजर्व पेस मेकर जो होता है वो कौन सा होता है। अभी आपने साइनोएट्रियल नोड को तो बोल दिया कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है। अब जो रिजर्व पेस मेकर है वो उसे कहेंगे AV नोड को कहेंगे। रिजर्व पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज AV नोड। ओके आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल। देखिए कार्डिक साइकिल का आप लोगों से पूछा। देखिए टोटल ड्यूरेशन कार्डिक साइकिल की कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन, जो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकंड की होती है। ये भी एक आपका एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड। ओके तो आपसे ना स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल पूछा है कि ना भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का है, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड का है और वेंट्रिकुलर, देखिए टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड आप लोगों ने करनी है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 का हुआ तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का हो जाएगा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का हो जाएगा। ओके तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना है इसको। ओके अभी एक बार देख लीजिए कार्डिक साइकिल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो दोनों के दोनों जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है एक कार्डिक साइकिल में। एंड साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड के लिए होती है कार्डिक साइकिल। इसकी डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी है, देखिए इसमें एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का। अगर आप ये दोनों याद कर लेते हैं ना तो ये दोनों तो आपको याद हो जाएंगे। 0.8 सेकंड है ना, तो अगर आपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल याद कर लिया तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.7 सेकंड हो जाएगा, है ना। और जो है एट्रियल सिस्टोल याद कर लिया तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपने याद कर लिया 0.3 सेकंड, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमारा याद हो जाएगा 0.5 सेकंड, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल आप लोगों ने बताना है, देखिए 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड आपको बताना है। एट्रियल डायस्टोल बताना है। ओके तो 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.3 या 0.5 सेकंड। ओके तो एट्रियल डायस्टोल हमारा है। एट्रियल सिस्टोल तो हमने 0.1 सेकंड याद कर लिया, एट्रियल सिस्टोल कितना याद कर लिया 0.1 सेकंड, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड हो जाएगा क्योंकि टोटल ड्यूरेशन हमने 0.8 सेकंड पढ़ी है ना। तो अगर आपको एट्रियल सिस्टोल याद है ना तो एट्रियल डायस्टोल आपका 0.7 सेकंड आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। ये ड्यूरेशन मैंने दोबारा से लिख दिया, इसमें आपका ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड याद रखिए, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट। देखिए कह रहे कि कौन सी ब्लड वेसल है जो आपका इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस हार्ट में ला रही है। आर्टरीज लाएंगी, कैपिलरीज लाएंगी, वेन्स लाएंगी या लिम्फेटिक वेसल्स। देखिए आपकी जो है आर्टरीज में तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आपका वेन्स में होता है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वेन्स लेके आएंगी। वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे हमने पढ़ी हमारी जो हार्ट में सुपीरियर वीना केवा होती है और इन्फीरियर वीना केवा होती है ना, तो ये आपके जो है इम्प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट में लेके आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, मैंने आपको क्या बताई थी, ओटा बताई थी ना। ओटा क्या लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना। देखिए कोरोनरी आर्टरी दिया है, देखिए कोरोनरी
आर्टरी जो होती है ये तो क्या करती है, हार्ट के टिश्यू को ब्लड की सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी है ना। आर्टरी जो कौन सी आर्टरी है, ये हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी, कोरोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दिया है, ओटा दिया है, नन दिया है। ओके, तो आपका ओटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ऐसे नोड इज लोकेटेड इन साइनोएट्रियल नोड, है ना, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड क्या होता है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है, साइनोएट्रियल नोड होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, एस ए नोड हमारा है कहाँ जो है प्रेजेंट है, ये आपने बताना है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ऐसे नोड आपका राइट जो एट्रियम है, राइट ओरिकल है, इसमें प्रेजेंट होता है आपका एस ए नोड। कहाँ प्रेजेंट है, अपर साइड ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम। तो पहले तो ना राइट में प्रेजेंट, तो लेफ्ट वाला तो ऑप्शन ही काट दो, है ना, राइट में प्रेजेंट है। तो अपर है लोअर साइड, देखिए ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, अपर साइड में, लोअर में नहीं होता। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम, ध्यान रखना, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम। ओके, नेक्स्ट है ऐसे नोड इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड लाइज इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना, की जो ओपनिंग होती है ना उसके पास में प्रेजेंट होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, ईसीजी, ईईजी या फिर ब्लड टेस्ट। तो इसके लिए आपका ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है, विन्यूल है, वीना केवा है, ओटा है, कैपिलरी है। देखिए स्मॉलेस्ट वेन इज विन्यूल, जो है सबसे छोटी वेन होती है, विन्यूल इज स्मॉलेस्ट वेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट जो होता है, कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पिरेटरी रेट से, मिनट वेंटिलेशन से, स्ट्रोक वॉल्यूम या पेरिफेरल रेजिस्टेंस, किससे करेंगे बताइए, स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 ml होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। नेक्स्ट आप, और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, कार्डिक आउटपुट आपकी कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट होती है। वॉल्यूम ऑफ जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ऑन ईच बीट, तो ये तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, उसे कहेंगे कार्डिक आउटपुट, है ना। एक मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप करा तो उसे तो कार्डिक आउटपुट कहेंगे। और ईच बीट, हर बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ ओर्टा या कोरोनरी ओर्टा। तो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ ओर्टा की। ओके, नेक्स्ट है ओर्टा कंटेन्स, तो ओर्टा जो है उसमें कौन सा वाल्व है, तो मैंने आपको 4 वाल्व बताए थे हार्ट के ना, तो ओर्टा के पास कौन सा है, मिट्रल वाल्व दिया है या फिर बाइकस्पिड वाल्व, है ना। तो ये तो किधर की साइड था, तो देखिए मिट्रल वाल्व तो इधर की साइड था ना, जो आपका लेफ्ट है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में तो आपका कौन सा था, मिट्रल वाल्व था, है ना, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व इधर राइट की साइड में था, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, है ना। और सेमिल्यूनार वाल्व है, और या फिर बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व तो एक ही हो गया ना। तो आपका ओर्टा में कौन सा है, आपका सेमिल्यूनार वाल्व, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ओर्टा के बारे में लिख दिया। देखिए लार्ज, सबसे ये लार्जेस्ट आर्टरी तो हमने पढ़ी ली, ओर्टा होती है दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको कहाँ लेके जाती है, ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेके जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, तो इसमें लिखा हुआ ये वाल्व के बारे में दोबारा लिख दिया, है ना। ट्राइकस्पिड वाल्व हमने देख लिया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो है लोकेटेड होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और जो मिट्रल वाल्व होता है वो आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। और जो है आपका ओर्टिक वाल्व जो है ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में। ओके, नेक्स्ट है, अब दोबारा से मिट्रल वाल्व का पूछ लिया। अब देखिए आप इसका क्या आंसर होगा। मिट्रल वाल्व प्रेजेंट बिटवीन, देखिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड में है मिट्रल वाल्व, है ना।
मिट्रल वॉल कौन सी साइड में है ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आपका लेफ्ट साइड में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा मिट्रल वाल्व है ना, देखिए रहा हमारा मिट्रल वाल्व कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी पूछ मतलब कहते हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है। ओके नेक्स्ट, ए जाइगस वेन ड्रेन इनटू, एसएसबी में पूछा हुआ है, देखिए इसमें ना इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में। ए जाइगस वेन ड्रेन इनटू इंफीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, राइट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन या लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन। तो ए जाइगस वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए ए जाइगस वेन ट्रांसपोर्ट करती है कैसा ब्लड, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन इनटू द सुपीरियर वीना केवा। ओके नेक्स्ट है सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, इंफीरियर वीना केवा या इंटरनल इलेक वेन। तो ये आपका हो जाएगा इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। देखिए सुपीरियर रेक्टल वेन एम्पटीज इनटू द इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन एंड देन इनटू द पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट अम्बिलिकल वेन बिकम, तो अम्बिलिकल वेन जो है वो क्या बन जाती है, देखिए लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम या मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो क्या बनती है ये लिगामेंटम टेरस। ओके ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए अम्बिलिकल वेन जो है ये एक वेन होती है प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा इनटू द ग्रोइंग फीटस। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल वेन जो होती है ये फीटल डेवलपमेंट के दौरान क्या करती है, जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको प्लासेंटा से ग्रोइंग फीटस में लेके जाती है। कह रहे बर्थ के बाद में क्या होता है, ये वेन यूजुअली ऑब्लिटरेट एंड परसिस्ट एट द राउंड लिगामेंट ओके ऑफ द लीवर में ये लिगामेंट टेरस बन जाती है। नेक्स्ट है द डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट। ओके तो ये क्वेश्चन देखिए यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम यूपीएनएचएम जिसका भी आपका रिजल्ट आया है ना, तो उसमें 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। उसके बाद देखिए सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ 2023 में उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। ओके कंडक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम, रिलैक्सेशन के सिस्टम। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा कंडक्शन सिस्टम। ओके नेक्स्ट इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट है, बोन्स में, कार्डिक मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। तो कार्डिक मसल्स जो आपकी होती है ना, हार्ट की मसल्स होती है, उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है इनको लाइन ऑफ इबर्थ भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं, कार्डिक मसल्स की इंपॉर्टेंट फीचर है ये। इंटरकैलेटेड डिस्क सपोर्ट करती है सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक टिश्यू इन ए वेव लाइक पैटर्न, ताकि क्या होता है हार्ट कैन वर्क लाइक ए पंप की तरह आपका हार्ट जो है काम कर सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन ईसीजी आपका जो ईसीजी है उसमें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय। ओके तो एट्रिया का जो डीपोलराइजेशन होता है ना, तो वो कौन सी वेव है उसके लिए, पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव या ओल, है ना। तो आपका जो है इसके लिए आपकी होती है पी वेव, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके देखिए इसमें है आपकी पी क्यू आर एस टी, जो आपका ईसीजी होता है इसमें ये तीन पढ़ते हैं ना, पी वेव होती है, क्यू आर एस वेव और टी वेव। तो तीनों के बारे में देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बार, एक एग्जाम में ये आया हुआ था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है। आई थिंक राजस्थान का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2012 में हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करेगा। ओके तो देखिए पी वेव जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन और या फिर एट्रोसिस्टोल भी आप लोग बोल सकते हैं, किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके तो एट्रियल डीपोलराइजेशन भी याद रखना है, एट्रियल सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को या फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर टी वेव जो रिप्रेजेंट वेंट्रिकल का फिर रिपोलराइजेशन होएगा। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकल रिटर्निंग टू द नॉर्मल स्टेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा। तो ये है पी क्यू आर एस टी के बारे में, तीनों के बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमने देखा था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में है ना, तो आपसे जो है किसका पूछा है, डायस्टोलिक का पूछा है ना। तो 120/80 हमने देखा था, जो आपका नॉर्मल होता है 120/80, इसमें से जो अपना सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक वाला तो ये जो 120 वाला सिस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला डायस्टोलिक होता है
है ना 80 वाला। तो आपसे पूछा डायस्टोलिक की रेंज मैंने आपको बताई थी, सिस्टोलिक की कितनी बताई थी 120 to 130 बताई थी, और डायस्टोलिक की कहा था मैंने आपको 70 से 90 लगा लीजिएगा आप, है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपका जो है 60 to 80 हो जाएगा ना, बाकी 120 to 140 तो आपका उसका हो जाएगा सिस्टोलिक का, बाकी 100 to 120 दिया 140 दिया, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट लेटरली। देखिए लंग्स, इसोफेगस, स्टर्नम, ओटा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लंग्स हो जाएगा। ओके, ये यूपीएनएचएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन टैकिकार्डिया, जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो टैकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट स्लो होता है मतलब डिक्रीज होता है तो ब्रैडिकार्डिया होता है। टैकिकार्डिया में हार्ट रेट जब इंक्रीज हो रहा है तो उसमें हार्ट रेट कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, लेस देन 100 बीपीएम, या फिर लेस देन 60 से कम तो आपका ब्रैडिकार्डिया में होता है, तो टैकिकार्डिया में तो मोर देन 100 हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नॉर्मल हार्ट रेट आपका 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, टैकिकार्डिया में हार्ट रेट हो जाएगा ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। टैकिकार्डिया में जो है आपका हार्ट रेट जो है वो ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, और ब्रैडिकार्डिया में जो आपका हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाएगा। ओके, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगा ब्रैडिकार्डिया में, और टैकिकार्डिया में 100 से ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, सिस्टोलिक का पूछा ना, अब पहले डायस्टोलिक का पूछा हुआ था, तो सिस्टोलिक का आपका देख लीजिए 60 to 80 तो आपका डायस्टोलिक है, तो 120 to 140, 100 to 120 या 140 है ना, तो 120 to 140 कर देंगे ना हम लोग, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट वेन जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सी है बताइए, ग्रेट सिफेनस वेन है, तो आपकी ऑप्शन ए ही राइट हो गया, ग्रेट सिफेनस वेन है ना। नेक्स्ट है और लार्जेस्ट आर्टरी आपकी ओटा होती है। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, लीवर फंक्शन, ब्लड कंपोजिशन, रेस्पिरेटरी रेट, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये किसको डिटेक्ट करता है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे एवरेज पल्स प्रेशर आप लोगों से पूछा है 40 mmHg, 50 mmHg, 120 या 10, देखिए जो आपका 120/80 होता है ना, से जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक जो होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। तो आपका एवरेज पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा, अब आप लोग देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 होगा, है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 40 mmHg होता है ये। ओके, तो इसके बारे में यही लिखा हुआ है, देखिए ब्लड प्रेशर रीडिंग आर गिवन इन 2 नंबर में होती है, हमें पता है 120/80 होता है, टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120/80 होता है ना, तो टॉप नंबर तो आपका सिस्टोलिक है, बॉटम नंबर अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, तो ये डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो होता है पल्स प्रेशर होता है। इफ द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, कह रहे पल्स प्रेशर 40 हो जाएगा, विच इज़ कंसिडर्ड हेल्दी पल्स प्रेशर होता है 40, और कह रहे अगर 40 से ज़्यादा होता है पल्स प्रेशर ग्रेटर देन 40 वो अनहेल्दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमारे हो गए 50 क्वेश्चंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, लंग, स्टमक या ब्रेन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।